हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है विजन साइंस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के शिक्षा तथा जैव विकास चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। यानी जो भी जनक होते हैं उनके संतानों में, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से जो पैतृक गुणों का संचरण होता है उसे हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उससे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। और विभिन्नता क्या है? तो विभिन्नता एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनमें जो भी अंतर देखने को मिलता है उसको हम लोग विभिन्नता कहते हैं। यानी कि एक ही जाति के सदस्यों में जो विभिन्न अंतर देखने को हमें मिलता है उसे हम लोग विभिन्नता कहते हैं। और आनुवंशिकता किसे कहते हैं उसको आपको पिछले वाले प्रश्न में उसका उत्तर दे दिया गया है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। विभिन्नता क्या है? तो एक ही जाति के सदस्यों में जो भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलता है उसे हम लोग विभिन्नता कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? तो प्रश्न का उत्तर है, एक स्पीसीज यानी कि जाति को हम लोग स्पीसीज कहते हैं। तो एक स्पीसीज के प्रत्येक सदस्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में प्रत्येक गुणसूत्र 2 समान लंबाई वाले भागों में बढ़ जाते हैं। और जो भाग 2 समान लंबाई वाले भाग में जो बढ़ जाते हैं उन्हें हम लोग प्रत्येक क्रोमैटिड कहलाता है। यानी जो भागों में जो बढ़ जाते हैं गुणसूत्र उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? क्रोमोडिट। हर क्रोमोडिट लैंगिक प्रजनन में सक्रिय भाग लेता है जिसे नर तथा मादा युग्मक कहते हैं, जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं। अतः नर तथा माता पिता के युग्मक लैंगिक जनन में सक्रिय भाग लेते हैं। मिसप्रिंट है, अलैंगिक लैंगिक जनन में सक्रिय भाग लेते हैं। इस प्रकार आनुवंशिकता सुनिश्चित होती है। यही कारण है कि उत्पन्न संतान माता पिता के समान होते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, समजात अंगों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। तो वे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो एक समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, मेंढक, पक्षी, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद में पाए जाने वाले हड्डियों कहते हैं। अस्थियों के अवयव प्राय समान होते हैं, यानी एक संरचना होती है अस्थियों की, परंतु इन कशेरुक प्राणियों के अग्रपाद विभिन्न कार्य का संपादन करते हैं। यानी कि समजात अंग वैसे अंग तो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार वो विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, तो वैसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। हमारा अगला छठा प्रश्न है, जैव विकास क्या है? डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन करें। तो जैव विकास जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे जैव विकास कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों के बारे में तथा उनमें जो समय समय पर जो परिवर्तन हुआ है उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग उसे हम लोग जैव विकास कहते हैं। तो डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन करें तो चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार जीव जंतुओं में जनन की प्रचुर क्षमता है जिससे आबादी तेजी से बढ़ती है। दूसरा, आबादी के बढ़ने पर संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है जो जीवन संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। तो यही है जैव विकास क्या है और डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन करें। ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगला 7वां प्रश्न है। हमारा 7वां प्रश्न यह है कि डीएनए आनुवंशिकता का आधार है कैसे? तो डीएनए आनुवंशिकता का आधार है इसलिए क्योंकि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। दूसरा, यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है।
तीसरा, डीएनए की अनुकृति मूल डीएनए अणु की तरह होती है। डीएनए का द्विगुणन कोशिका विभाजन से पहले हो जाता है। इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है 11th में, कोशिका विभाजन। यदि डीएनए की रचना में परिवर्तन हो जाए तो जीव के शरीर में उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देंगे। डीएनए स्वयं एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसलिए डीएनए आनुवंशिकता का आधार है। हमारा अगला प्रश्न है 8वां, जीवाश्म किसे कहते हैं या जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो जीवाश्म तो प्राचीन काल के कुछ ऐसे जीव जो पृथ्वी पर उपस्थित थे, जो किसी कारणवश विलुप्त या समाप्त हो गए। तो वर्तमान समय में उन जीवों का अवशेष या चिन्ह के रूप में पृथ्वी के चट्टानों या मिट्टियों पर देखे गए हैं। इन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। हमारा अगला 9वां प्रश्न है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव की जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। हमारा अगला 10वां प्रश्न है, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप किसे कहते हैं? तो जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहलाते हैं। जीन प्रारूप है, इसको प्रारूप कर लीजिए। जीन कोश किसे कहते हैं? किसी भी प्रजाति विशेष के एक आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। यानी किसी भी प्रजाति के विशेष एक आबादी में जितने भी जीन स्थित हैं उस आबादी के जीन कोश कहलाते हैं। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, विभिन्नता की परिभाषा दें। तो एक ही जाति के सदस्य में हमें जो विभिन्न अंतर देखने को मिलता है उसे हम लोग विभिन्नता कहते हैं। यानी एक ही जाति के जो विभिन्न सदस्य में सब में अलग अलग प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं उसे हम लोग विभिन्नता कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।